अली और राफ़ी अनवर। हमने कहा ये ग्रुप जो ये 3 लड़के जो हमें इतने खूबसूरत गाने दे रहे हैं, बहुत डिफरेंट से गाने दे रहे हैं, जिनके बारे में हम इतना जानते नहीं हैं, उनको अपने स्टूडियो में इनवाइट करते हैं, उनके सफ़र के बारे में जानते हैं और इस गाने के पीछे क्या कहानी थी उसके बारे में भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी कामयाबी, आपके सारे गानों को इतना पसंद किया जा रहा है, तो यकीन आता है, नहीं यकीन आता है, कैसा लगता है? नहीं आता था शुरू के हाँ। तो महीनों में, यकीन ही नहीं आ रहा था कुछ भी ना कि क्या हो रहा है ये। आपस में डिस्कस कर रहे होते थे। अब काम इतना है कि इसको सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। इतना काम करना पड़ता है लाइक। अभी ये लोग आके बैठे, कैमरा ऑन नहीं हुआ था तो मैंने इनसे बोला मज़ा आ रहा होगा, आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे। इतना डल तीनों का, हाँ बस चल रहा है, थके हैं। मैंने कहा क्या हो गया? मेरे को क्या बहुत मुश्किल, मैं कहा क्या हो गया, क्या मुश्किल से टाइम नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को माशाल्लाह माशाल्लाह से टाइम नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें इतनी अच्छी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड आने वाला है। वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं वहाँ पे आहत खान, फिर उसामा अली एंड देन राफ़ी अनवर। सो अच्छा, तो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम गाने और सब कुछ बहुत पीछे से स्टार्ट करें, बहुत पीछे से शुरू स्टार्ट कर करें, दें। बिल्कुल। लेकिन पहले ये बता दें कौन कौन कहाँ पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करें। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ठीक BScs है। में। मैं गैप ईयर पे हूँ, मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, सब छोड़ दिया। और मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ डीजे कॉलेज से। ओके, और आप दोनों पहले से एक दूसरे के दोस्त थे? बचपन हम लोग बचपन के दोस्त हैं और राफ़ी हमें म्यूजिक के थ्रू मिला और उसके बाद हम लोग की भी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। ओके, तो क्या बचपन से आप दोनों को शौक था गाने का, या ये बीच में आया, ये जर्नी स्टार्ट कैसे हमें हुआ? बेसिकली ना शायरी का शौक था। कुछ जैसे ना फेसबुक पे या इंस्टा पे हम कैप्शन डालने होते थे ना, तो हम एक दूसरे से मशवरा करके लिखते थे कि यार ये बताना है सही है, मतलब तो उससे ज़रा पता चला कि सब बंदे की वाइब मिल जाती है, इंटरेस्ट। उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब हम लोग तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, जब हमारे किसी दोस्त को पिक्चर अपलोड करनी है तो वो भी हमसे पूछ रहा है। तो अच्छा, फिर हम लोगों ने देखा यार कि मतलब हम लोग चीज़ों को थोड़ा अलग नज़र से देख रहे हैं, आई थिंक, तो फिर उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। तो उसने कहा क्यों नहीं। उसके बाद फिर राइटिंग प्रोसेस पे काम करा साथ, दोनों ने साथ लिखना सीखा। तो फिर आप कितनी कितने चीज़ें बड़े थे अलग उस होती वक्त? थी। हम लोग, मैं या आपको, हमारे यूट्यूब के गाने डलने से स्टार्ट हुए आई थिंक 3 years ago। मैं 16 से लिख रहा हूँ। हाँ, और उसके 2-3 साल पहले से हम लोग राइटिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग जब साथ कोचिंग जाते थे ना, तो अपने सर से करेक्शन करवाते थे कि सर ऐसा होता है, बताते कि नहीं ये जो है इसका क्राफ्ट होता है, अगर आगे लाइन बढ़ जाएगी नीचे वाली तो फिर ऐसा हो जाएगा। कभी कहते थे कि ऐसा ना हो कि आपका जो है वो राइम ना मिले लेकिन बात का मतलब भी पूरा हो जाए, तब भी वो शेर बन जाता है। शाउट आउट टू सर उबैद। हाँ, सर उबैद ने हमें बहुत सिखाया है, उन्होंने ही हमें रैप की नॉलेज उन्होंने दी है बेसिकली। उर्दू के सर थे आपके? नहीं, शायरी मेरे के? कोचिंग के सर थे, वो मुझे सब पढ़ाते थे। पढ़ाते ऐसा सीन था कि वो पढ़ रहे थे अकाउंटिंग ओके। और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो उनको नहीं आती थी कंप्यूटर साइंस, हम्म, तो वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे और हम दोनों साथ मिलकर कंप्यूटर साइंस पढ़ते थे। मुझे शौक था कि मैं उन्हीं से पढ़ूंगा, ओके। तो हम लोग, उन्होंने भी साथ मेरे कंप्यूटर सीखी, मैंने भी साथ सीखी और ऐसा सीन हुआ था। और उसको हमने उनको फीस नहीं दी थी हमने 3-4 महीने की। फीस तक वो फीस भी नहीं मांगते थे, मतलब हाँ, तो हम लोग को शर्मिंदगी होती थी उस वक्त, फाइनेंशियल स्टेबल भी नहीं थे, तो उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं। और वो बहुत बहुत नाइस बंदा है यार। उनका अब क्या रिएक्शन आता है? अब वो बस खुश इतना होते हैं कि मतलब ऐसा है कि एक रिएक्शन चैनल है फेक, वो मतलब मेरे लिखने के टाइम से मुझे मेरे सर ने वो इंट्रोड्यूस करवाया था। वो कहते थे कि इसको सुना करो, ये ब्रेक डाउन कर देता है लिरिक्स को ना, तो मैं रैप की नॉलेज होगी, म्यूजिक की नॉलेज होगी। तो यार उस वक्त ना डॉट्स नए आए थे, तो एक मैं लगाता था, एक मेरे सर लगाते थे। ये पढ़ रहा होता था उस वक्त, इसको ना रैप में इंटरेस्ट नहीं था, इसको शायरी में इंटरेस्ट था। मैं बताता था आएगा, ये बोलता था नहीं है। तो हम अफेक्ट के रिएक्शन देख रहे होते थे और आज मेरे उन्हीं गानों पे वही रिएक्शन चैनल जब रिएक्शन देता है तो मैं सर को भेजता हूँ। सर कहते हैं वेल डन। अच्छा, हम लोग ना मजाक में करते हैं, ये देखो पता नहीं क्या कर दिया किसी ने। हाँ, उनको ऐसे मतलब ना टॉन्ट करते हैं, देखना यार ये पता नहीं क्या करा है किसी ने गाने पे, जरा इसको चेक कर लो। वो कहते हैं देख लिया मैंने। तो ये बताएं कि राफ़ी से मुलाकात कैसे हुई? काफ़ी से तो बहुत बाद में मिला। बेसिकली जब हमने म्यूज़िक स्टार्ट करा था, जब हम लोगों को लग रहा था कि अब गाने निकालने चाहिए, तो पैसे नहीं थे इतने हमारे पास कि एक या तो सेटअप बना लें, यार किसी रिकॉर्डिंग में स्टूडियो में जाते हैं तो अच्छी खासी फीस लग जाती है उसकी। रिकॉर्डिंग की तो फिर सामा से मैंने बोला कि कांटेक्ट करो, 2-4 प्रोड्यूसर को उसने कांटेक्ट करा। सबसे कम बजट में यही आ रहा था राफ़ी। नहीं एक्चुअली राफ़ी, सॉरी राफ़ी, आपका क्राइटेरिया, ये राफ़ी को बात पता है वैसे? राफ़ी ये को आज ये पता बात चली नहीं, राफ़ी राफ़ी को? को ये बात पता था। उस वक्त एक लड़का था, 2-3 लड़के थे, वो हाइप में थे। हमने जब उनको मैसेज करा तो लाइक उनका रिएक्शन 50K 30K। मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है। उस वक्त ये पढ़ रहा था, मैं जॉब भी करता था, पढ़ता भी था।
मैं तो बिल्कुल अपनी पॉकेट मनी इसने पॉकेट में जमा करी बिल्कुल 6 महीने लगे था मेरी रिकॉर्डिंग के जमा करने में। ओके मैं अलग जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मुझे घर में भी देने होते थे, तो मैं अपनी पॉकेट मनी जो मुझे मिलता था वहाँ से मैं बचा रहा हूँ, ये बचा रहा है। उसके बाद हमारे पास एक अमाउंट जमा हुआ, उसके बाद राफे ने एग्जैक्टली वही अमाउंट बोला मेरे साथ चैट करना, तो हम खुश हो गए। और उस वक्त राफे हाइप में था। अच्छा, ये हमारे पास नहीं है। किराया तक के नहीं था वहाँ जाने का ना, मतलब इतने पैसे थे कि मतलब इसके स्टूडियो जाएंगे ना अगर, तो इसको पैसे देने के लिए किराया में से फिर पैसे कम हो जाएंगे, किराया का रेंट लगेगा स्टूडियो में तो जाने का। दोस्तों को उठाया, इसके स्टूडियो गए, ये भाई बाहर ही नहीं आ रहे, ये भाई अंदर बैठे हुए और बोल रहे हैं हाँ जाओ। एक हफ्ते तक तो इसने मुझे, हम लोगों को ना इसने मतलब खड़ा रखा है बाहर। मतलब असल एटीट्यूड में दे रहे नहीं थे। वो असल में होता है कि कुछ भी कह लो नया मेरे भाई। बंदा आता है ना, राफे आज सच बोल रहा है, एटीट्यूड दे रहे नहीं थे। नहीं वो असल में आता है ना, वो एक होता है यार उस वक्त ये हाइप काम में था, क्योंकि कुछ नए होते हैं ना, जो नए आर्टिस्ट आते हैं बस टाइम ज़ाया करते हैं ना, तो इसको लगा टाइम ज़ाया करना है। तो आपने खैर, इनका कुछ सुना नहीं था, कोई नहीं सैंपल इनके कोई वैम्पल? गाने वाने नहीं आए हुए थे। अच्छा तो ये लोग आए, एक दिन मैंने वेट करवा दिया, दूसरे चलो। दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने यार 3 दिन से आ रहा है, बुला लेता। तरस आ गया। नहीं तरस नहीं, मतलब बुलाना तो था ही, वो टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे। पैसे भी तो चाहिए थे। हाँ, चौथे दिन पैसे की जरूरत हो गई। अच्छा नहीं, चले। फिर ये लोग आए, फिर बात हुई, ये लोग मुझे एडवांस देके गए, तो ना फुल कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। बंदा 3 दिन से आपको सता रहे हैं, आपने चौथे दिन मिला, पहली मुलाकात में ये एडवांस तो दे 3 दिया। दिन आपको बताया हमने। नहीं अच्छा, ऐसा नहीं, 3 दिन ओ। में मिला ही नहीं हूँ खाली, लेकिन मिलता था, लेकिन वो काम नहीं करते थे, मतलब मुझे उस दिन होते थे काम। यार आज यहाँ जाना है, चलो साथ चले। हाँ। अपने काम करवा रहा ही है हमसे, हमारे काम नहीं कर रहा। यार नींद आ रही है, तो मैं सो अच्छा रहा हूँ। इन्होंने मुझे पैसे दिए ना, वो ना 10-10 के नोट, 100-100 के नोट ऐसे ना जमा करे भी तो ऑब्वियसली भाई। तो बोला यार ये क्या कर रहे हो, इसका क्या करूँ। तो खैर फिर उसके बाद नेक्स्ट डे लोग आए रिकॉर्डिंग करने के लिए, हम लोग बैठे, इन्होंने मुझे एक गाना सुनाया। अच्छा ये लोग ना रैप कर रहे थे उस वक्त, तो सामा ने ना एक हुक सुनाया था मुझे, सामा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो मैंने अच्छी थी? हाँ अच्छी थी आवाज़, है ना। मतलब है, अब ज़्यादा अच्छी हो गई ना। ओके। तो मैंने बोला कि यार तुम लोग ना रैप को छोड़ो, मैं तुम लोगों को एक जॉनर बताता हूँ, वो करो, तुम लोग अभी पाकिस्तान में सही से कोई कर भी नहीं रहा है। तो ये खिलाफ था उसके, हम दोनों मान गए थे। सामा आहत नहीं करना चाह रहे बोल थे। रहा मुझे रैप ही करना है, मैं रैप ही करना है। ओके। तो मैंने बोला यार रैप ही है ये, मतलब तुम्हें हाँ। इसमें भी वही सब करना है, बस इसको थोड़ा गाते हुए करना है, रैप में तुम नॉर्मल। तो एक गाना सुनाया इन्होंने, वो गाना थोड़ा किसी एक गाने से मिल रहा था, वो हमने कैंसिल कर दिया। फिर दूसरा गाना बनाने बैठे थे, नेक्स्ट डे लोग आए थे, तो आने से पहले ना मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि 1-2 दिन पहले मैंने इन दोनों से इनकी स्टोरी पूछी कि क्या चल रहा है, क्या हुआ। तो मैंने सोचा यार लड़के अच्छे हैं, और ना मतलब एक होता है ना बंदे के दिल में आती है कि यार इनको सपोर्ट करना है खाली, क्योंकि वो स्टोरी मैंने सुनी थी, उससे ना मैं काफ़ी ना इमोशनल हो गया था। तो मैंने नेक्स्ट डे बुलाया, मैंने यार छोड़ो पैसे वैसे, बैंड बनाते हैं, साथ चलते हैं आगे। अरे वाह। तो फिर हमने बैंड बनाया। हम लोगों ने भी बैंड बनाया, फिर मैंने कहा इसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा। तो राफे ने बोला मेरे पास चैनल जो है वो मैं मैंने बनाता बोला हूँ। तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, बस 1 साल रुक जाओ, राफे ने 1 कहा साल तुम्हारा बाद। काम है बस लिखो और कंपोज करके लाओ। मतलब ऐसा सीन। वाह, उसके बाद फिर ना माशाल्लाह। अब सब चीज़ें राफे मैनेज कर रहा था, हमारे गानों का आर्ट वर्क, इवन आर्ट वर्क भी पैसों का बनता है, ठीक है। और उसके बाद राफे सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, आर्ट वर्क बना रहा है और मिक्स मास्टर बीट बना रहा है, बहुत सपोर्ट करा है इसने, प्रमोट करवा रहा है गानों को, जितने इसके जानने वाले हैं सबसे स्टोरीज लगवा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, दोस्तों से लगवा रहे हैं। मतलब हम लोगों ने देखा कि आज बंदे में पोटेंशियल है। फिर मैंने कहा यार ये क्या होगा, फिर हमारा राफे ने कहा फिर ऐसा होगा कि जब अभी तो हम नहीं कमा रहे हैं अर्निंग, जब हम कमाएंगे तो फिर हम देखेंगे, अभी सिर्फ म्यूजिक पे फोकस करो। तो हमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर हम करते मतलब फिर घर वाले बोलने लगे, जब थोड़ा सा गाना वायरल हुआ ना, थोड़ा सा पहला गाना कौन कितना सा वायरल गाना? हुआ था, 2000 व्यूज आए थे, कौन कितना सा वायरल गाना हुआ था था ये? सबसे पहला। कहाँ? ठीक है। नहीं कहाँ नहीं, रास्ते। रास्ते। तो अब सब हम लोगों के दोस्त और मेरे घर वाले, इसके घर वाले सिर्फ एक चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि नहीं, मेरे घर पे तो पता ही नहीं था कि मैं म्यूजिक करता हूँ। हाँ मतलब हम लोग अभी पता दोस्त चला है मेरे घर पे तो। रिसेंटली पता चला है, 1 महीने 2 महीने पहले। मैं छुप के नहीं, 2 करता महीने भी नहीं, कुछ हफ्तों पहले था। पता चला। तो ना बट लेकिन तुम्हें कहाँ तो बहुत अरसे से वायरल हो रहा है, हाँ, 5 जब महीने तो वायरल भी। हुआ है ना, उसके बाद तब उस पता वक्त चला। वायरल होने के भी 1 महीने बाद पता चला है। हाँ। इसके घर वाले थोड़े से ना मतलब गाने वगैरह से दूर है। अब तो इसके छोटे भाई को पता था, खाली इसने घर में बता दिया, तब घर में नहीं बताना उसको बता दिया। वो बोलता है ठीक है। उसके बाद जब गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो फिर छुप नहीं सकी ना। सिर्फ छुप नहीं सकी, फिर खानदान वाले ने बता दिया। और इसके अब्बू आए एक दिन, उन्होंने बोला इसी को ऑफिस से कि मेरे ऑफिस में तुम्हारा गाना चल रहा था।